एग्ज़ाम सिर पर है और फिर भी हमारे पढ़ने का मन नहीं करता। हम सोचते तो हैं कि हम पढ़ने बैठ जाएं, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो कई तरह के ख्याल, कई तरह के थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हम कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी हम हमारा 100% एफर्ट उस जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ पे अपना बेस्ट देने की ज़रूरत है, वो नहीं कर पाते। और इवेंचुअली हम सिर्फ एक लाइन में इसको ये बोल देते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा। आपने कभी सोचा है कि वो चीज़ जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको करने से आपको सक्सेस मिल सकती है, उसको भी करने का मन नहीं हो रहा? तो कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? और आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं और जहाँ पे 100% एफर्ट डालने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले, to those who are new to this channel, hi, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें मेंटल एफर्ट बहुत ज़्यादा है या फिर फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा है, हमें उसको करने का मन नहीं करता। हर चीज़ में चाहते हैं कि हमें मज़ा आए। अगर हमें मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली हम उस काम को बहुत इंजॉय करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो वो वाले थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते कि हमें टीवी नहीं देखनी। जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, जब हम हमारे पसंद का काम कर रहे होते हैं, तो हमें उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है। और अगर कोई हमसे कहे कि आप इस काम को घंटों तक करो, तो हम डेफिनेटली उसको मना नहीं करेंगे। हम इसलिए मना नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा है। पढ़ाई एक ऐसा काम है जिसमें शायद बहुत सारे लोगों को मज़ा नहीं आता, वो उसको एंटरटेन नहीं कर पाती है। पढ़ाई एक ऐसा काम है जिसमें हमें हमारा 100% माइंड को लगाना पड़ता है और सिर्फ एक बार नहीं लगाना पड़ता, उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ता है ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएं। हमें एग्ज़ाम में जब उनकी ज़रूरत हो तो हमें हमारा माइंड वो सब चीज़ें निकाल के दे दे। पढ़ाई के लिए हमें सारे हमारे एंटरटेनिंग कामों को छोड़कर उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट लगाना पड़ता है जिस चीज़ में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। डेफिनेटली आप मुझे बताइए कि जब आप ऐसा काम करेंगे कि जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आता, तो उस टाइम पे जहाँ पे फुल कंसंट्रेशन एंड फुल फोकस की ज़रूरत है, वहाँ पे कंसंट्रेशन, फोकस एंड एफर्ट आएगा कहाँ से? लेकिन डेफिनेटली हम सबको पता है कि पढ़ाई हमारे जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अध्ययन करना, पढ़ना, चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली हमें एग्ज़ाम्स देने हैं। सिर्फ एग्ज़ाम्स ही नहीं देने हैं, उनको अच्छे से विद फ्लाइंग कलर्स पास करना है ताकि जो भी हम करना चाहते हैं वो हम कर पाएँ। डेफिनेटली हम इस चीज़ को छोड़ तो नहीं सकते। हम कुछ ऐसे तरीके निकाल सकते हैं जो हमारे इस बोरिंग काम को एक एंटरटेनमेंट बना दे, हमें इस चीज़ को करने में मज़ा आए और हम इस चीज़ में बिल्कुल भी बोर ना हो। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप अभ्यास कीजिए। आपने महसूस किया होगा जब आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो कुछ दिन आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है, आपको ऐसा मन करता है कि आप एकदम से उस जगह से चले जाएं। लेकिन जब आप 2-3 दिन उस जगह पर रहते हैं तो आपको उस जगह की आदत पड़ जाती है और जब लौटने का दिन आता है तो आपका मन ही नहीं करता लौटने के साथ। तो सेम चीज़ पढ़ाई के साथ है। जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अगर आप 5-6 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 1-2 घंटे अपने डे के निकालिए और उस जगह पे बैठने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपनी बुक्स को खोल के बैठिए। तो आप धीरे धीरे उस चीज़ में अपना टाइम देने लगेंगे तो थोड़े दिन बाद आपको उस चीज़ की अपने आप आदत हो जाएगी और आप धीरे धीरे देखिएगा आप अपना टाइम बढ़ाने लगेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान पाएँ। इसलिए कोशिश कीजिए, भले ही ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन शुरू में एटलीस्ट 1-2 घंटे अपने लिए निकालिए।
थोड़ा टाइम माइंड इधर उधर डेफिनेटली घूमेगा, लेकिन वो इवेंचुअली कॉन्सेंट्रेट कर ही लेगा। इसका एक और बेस्ट तरीका है कि अपनी स्टडी टेबल के सामने एक लिस्ट चिपका लीजिए उन सारे रीजंस की जिसकी वजह से आप आज पढ़ रहे हैं। वो फैमिली की वजह से हो सकता है, वो आपको अच्छे करियर के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको सक्सेस चाहिए, आपको वो सब चीज़ें चाहिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको उस जगह पर बैठने का मोटिवेशन भी मिलेगा और आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए पहले हमें उसको शुरू करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा थॉट है दैट जस्ट टेक अ स्मॉल सिंगल स्टेप। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत छोटे से कदम की ज़रूरत होती है और वो एक छोटा सा कदम ही बहुत होता है आपको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है तो आप एक और चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, वो ये कि ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जो आपको बहुत एंटरटेनिंग लगते हो और जिसे पढ़ने में आपको मज़ा आता हो। आप अपनी स्टडी टाइम को स्लॉट्स में बांट लीजिए और उस टॉपिक से या फिर उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जिसमें आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और फिर धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स की तरफ जाइए जो आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम उनसे शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है उनको छोड़ नहीं सकते। हमें मेहनत डेफिनेटली करनी पड़ेगी। जो चीज़ हमें नहीं आती है हमें उसको टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप अगर बहुत ज़्यादा बोर होते हैं तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा टाइम उस सब्जेक्ट के लिए निकालिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप अपना ग्रुप, अपना फ्रेंड्स ऐसे बनाइए जिनसे आप इन सारे सब्जेक्ट्स पे या जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उन पे अच्छे से डिस्कशन कर सके, क्योंकि डिस्कशन करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो एक बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने पेश कर सके। तो कोशिश कीजिए कि अपना एक ऐसा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाइए जो आपके लेवल पे हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको बहुत सारी डिफरेंट नई चीज़ें पता चलेंगी और आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इंसान भी अपने आप को प्रिपेयर करके आ रहा है। तो आप हमेशा ये चाहेंगे कि आप दूसरे से बेस्ट दें। जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि आपको दूसरे से बेस्ट देना है तो देखिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को देने लगेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अपना एक टाइम निश्चित कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा बाकी डेली रूटीन पूरा सेट होता है कि हमें इस टाइम ये करना है, इस टाइम खाना खाना है, इस टाइम स्कूल जाना है, उसी तरीके से घर पे एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए कि आपको इस टाइम चाहे कुछ भी हो जाए आपको उस टेबल एंड चेयर पे बैठना कंपलसरी है। आपको बस ये ठानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस टाइम पे आपको पढ़ने बैठना है। देखेगा कि आपकी आदत बन जाएगी और आप डेली इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और धीरे धीरे अपना जो टाइम है उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आज जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको अपना एक गोल डिसाइड ज़रूर करना है। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगी। आप अपना गोल हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आपको इस गोल को पूरा करने के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो समझिए कि उस एग्ज़ाम का आपके जीवन में महत्व क्या है, उस एग्ज़ाम में पास होने का आपके जीवन को क्या लाभ है। जब आप हमेशा ये सारी चीज़ें अपनी माइंड में रखेंगे ना तो अपने आप मोटिवेशन लगेगा और आपका माइंड इधर उधर भटक ही नहीं सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। हमेशा ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव बनाए रखें, ना कि आपको नेगेटिविटी में धकेल दें। तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट नीचे दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।